नैल्को लेकर आइए। आज सुबह हमने आपको बताया था सबसे पहले सुबह कि क्यों आज नैल्को गिरेगा और एग्जैक्ट रीज़न के साथ और सही कंपनी के नाम के साथ 6% नैल्को नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून। नैल्को पर क्या व्यू होगा इस समय? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो खबर आई कि ब्राज़ील की कंपनी अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने जा रही है, उस वजह से आज गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरे बाज़ार का भी मूड माहौल अच्छा नहीं है। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो बहुत शानदार कंपनी है, जिस तरीके की एल्यूमीनियम की डिमांड बढ़ी हुई है और जो डिविडेंड यील्ड नैल्को में बैठता है, इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि आज जो 6% के आसपास गिर गया है, 370 के आसपास आ गया है, तो वहाँ पर कम से कम मध्यम अवधि के जो निवेशक हैं, वो खरीदारी कर सकते हैं। नालको पे अगर आप देखें राजेश जी का ये व्यू है। अच्छा राजेश जी, अभी मैंने जो अनुज से प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री के पास इस वक्त डिलीवर करने के लिए या फिर इस स्पीच में क्या हो सकता है, पिछले साल की वो स्पीच याद है जब जीएसटी कट की बात हुई थी। अब अनुज ने उत्तर के रूप पे डिफेंस की बात कही, डिफेंस में मूव भी है, अभी बाय कॉल्स में शामिल था, 3 दिन से मोमेंटम दिख रहे हैं। आपकी राय डिफेंस पे क्या बन रही है राजेश जी, और अगर आपको एक स्टॉक पिक करने को बोला जाए, वेदर इट्स पीएसयूज या फिर प्राइवेट, आप क्या पिक करेंगे? देखिए, अनुज जी ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके की डिफेंस की मूवमेंट बनी हुई है, वो कुछ तो इशारा कर रही है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पिछले आप देखो कई महीनों से या सही कहूँ तो 2-3 साल से रशिया-यूक्रेन के बाद फिर ये यूएस ईरान वाले जो जियोपॉलिटिकल चल रहे हैं, उन सब के मद्देनज़र डिफेंस के स्टॉक्स में थोड़ी मूवमेंट लाज़मी थी। कुछ अनाउंसमेंट आ भी सकते हैं और अब डिफेंस की कंपनियाँ ऐसी हैं कि जो पुराने ढर्रे पे चल रही थी, वो ढर्रा बदली हो गया। प्राइवेट सेक्टर ने एक बहुत अच्छी पहुँच बनाई। दूसरे न केवल डोमेस्टिक मार्केट बल्कि अब इन्हें इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी मिलने लगे, तो विदेशों में भी इनके एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। ऑर्डर बुक सबकी शानदार है। अब रहा सवाल कि इसमें अगर चुनना हो, तो आज आप नतीजे देखो, बीडीएल के नतीजे, लॉस से प्रॉफिट में आई कंपनी और सिर्फ न केवल प्रॉफिट में आई, शानदार नंबर दिखाए कंपनी ने। तो मुझे लगता है कि वहाँ जो इतनी गिरावट हो गई थी ऊपर के लेवल से, वहाँ थोड़ी-सी लंबी अवधि के निवेशक नज़र रख सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड अगर आप देखेंगे तो वो भी अपने ऊपर के लेवल से करीब 30%, 25-30% नीचे है, वहाँ ध्यान दिया जा सकता है। तो बीईएमएल में ध्यान दिया जा सकता है। ये कुछ एक स्टॉक है जो हमने अपने क्लाइंट को भी बताए हुए हैं। ओके, डिफेंस पैक से ये सारे काउंटर्स आपको अच्छे लग रहे हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपकी इन्वेस्टमेंट पिक रह गई सर। इन्वेस्टमेंट पिक क्या होगी इस मार्केट में? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। अनुज जी, वीरेन जी, सॉरी, गुड आफ्टरनून आपको भी। इन्वेस्टमेंट पिक इस वक्त के लिहाज से मैं ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा। नतीजों के बाद से या उससे पहले से ही अगर आप देखें तो स्टॉक ने अच्छा खासा कट दिखा रखा है, लेकिन नतीजे अच्छे आए थे। मैं कहूंगा बाजार के एक्सपेक्टेशन से नीचे थे लेकिन अच्छे थे। 18% के आसपास रेवेन्यू में ग्रोथ, 33% के आसपास एबिटा में बढ़त, 26% के आसपास बॉटम लाइन में बढ़त, 26 नए स्टोर ऐड किए जो कि अब 1312 स्टोर हो गए उनके, 301 वेबसाइट के और 982 ज़ूडियो के। ज़ूडियो के जो स्टोर वो खोल रहे हैं टायर 2 टायर 3 सिटीज में, वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और जो इमर्जिंग कैटेगरीज है, फिर वो चाहे ब्यूटी की हो, इनरवियर की हो, फुटवियर की हो, वहां पर अच्छी बढ़त देखी गई। स्टार बाजार में भी अच्छी बढ़त है। मैनेजमेंट कमेंट्री जो आई कि वो मार्जिन एक्सपेंशन पे और एआई वगैरह पे जोर देंगे। मुझे लगता है कि जो करेक्शन होना था स्टॉक का हो गया है। बाजार के कारणों से हो सकता है कि कभी 50 रुपया टूट भी जाए, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि में स्टॉक 15% तक की बढ़त दे सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाजार का फोकस है। आप बिलीव नहीं करेंगे, बलरामपुर चीनी अपने करियर हाइस की तरफ बढ़ रहा है। त्रिवेणी, उगर शुगर, पुण्य शुगर, मगध शुगर, अगर आप देखें सब अच्छा कर रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी, और अभी तो आप समझिए, अभी तो रक्षाबंधन नहीं गुजरा है ना, और दीपावली इस बार नवंबर में है, और इसी तरीके से अगर आप देखें करीब 8% अभी बढ़ी है, 8-9% और अगर बढ़ जाए प्राइस, है ना, तो क्योंकि मैं खैर उसके बाद बात करूंगा, लेकिन पहले आपकी राय चाहूंगा कि शुगर पे आपका टेक, प्लस शुगर बास्केट में अगर आपको एक स्टॉक पिक करना हो, स्ट्रेंथ तो बलरामपुर चीनी के साथ है, आप क्या पिक करेंगे? शुगर में अभी मिठास बनी हुई है धीरज, और मुझे लगता है कि जो हालात हैं वो बनी रहेगी। सही कहा आपने, अभी तो राखी भी नहीं आई, त्योहारी सीजन पूरा बाकी है, शादियों का सीजन बाकी है, प्रोडक्शन कम हुआ है, मिल गेट के भी प्राइस बढ़े हुए हैं, रिटेल के भी प्राइस बढ़े हुए हैं।
मुझे लगता है कि सारी चीजें इनके फेवर में जा रही है और ऊपर से एथेनॉल का, बायोमास का और आपके विंड पावर का, ये सारा का तड़का अलग है कंपनियों में। तो यहाँ पे बावजूद इसके कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो लाइफ टाइम हाई पे या 52 वीक हाई के आसपास चल रही हैं, मुझे लगता है अभी भी बहुत स्कोप बचा है। स्टॉक चुनना हो जैसा आपने कहा, तो आपने एक ही ऑप्शन दिया है, वो थोड़ा सी दिक्कत की बात है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे 2-3 स्टॉक हैं जो कि ध्यान दिए जा सकते हैं। लार्ज कैप फ्रंट रनर की बात की जाए तो बलरामपुर छोड़ के दूसरा हो ही नहीं सकता है। दूसरा ईआईडी पेरी का रहेगा, और एकदम एक छोटी कंपनी लेनी हो तो केसीपी की रहेगी। तो ये 3 शुगर की कंपनियां हैं जहां पे ध्यान देना चाहिए। हिटर मिसेस मैं एक स्टॉक देख रहा था, दैट्स प्राज इंडस्ट्रीज। दिखाइए जरा प्लीज, प्राज इंडस्ट्रीज का मल्टी ईयर प्राइस परफॉर्मेंस दिखाइएगा। और हमने अपने करियर में जितनी इवॉल्व होती हुई स्टोरीज पे अगर आप देखें, बार बार बात करी, उसमें से एक प्राज भी था, दैट वाज एथेनॉल, है ना राजेश जी? ये तब तक चला जब तक पेट्रोल में एथेनॉल नहीं मिला था, है ना? और जब से मिलना शुरू हो गया तब से इसका चलना बंद हो गया। लुक एट अर्निंग्स, आई मीन टॉप लाइन बॉटम लाइन की ग्रोथ देखिए, बट वो प्राइस में रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आ रहा? आपका टेक क्या है इस बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के पीछे? देखिए, मेरे हिसाब से जो इनकी जो कोर बिजनेस था वो एथेनॉल वाला, वो ऑलरेडी ऑप्टिमम लेवल पे आ गया। दूसरे अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से कह लीजिए, इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद क्रूड जो 3 फिगर तक जाकर के करेक्ट हुआ है, वहां से और कोई बढ़त हो रही नहीं है। रोज ऐसी खबरें आती है कि आज हॉर्मुज बंद हो गया, आज ईरान ने ये कह दिया, आज ट्रम्प साहब ने वो कह दिया, फिर भी क्रूड में कोई बहुत ज्यादा उबाल नहीं आता है। तो जब तक क्रूड में बहुत ज्यादा बढ़त नहीं होगी तो ये सारे स्टॉक्स, फिर वो चाहे प्राज के हो, त्रिवेदी के हो, या ऑयल इंडिया हो, एनजीसी हो, यहाँ कोई बड़ी मूवमेंट की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसका मिड कैप फंड है, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, ऐसा है कि सेलिब्रेशन टाइम है, 15 अगस्त का माहौल है, राखी आने वाली है और हम सब एथनिक पहन के बैठे हैं, तो मान्यवर से बेहतर क्या हो सकता है? वेदांत फैशन, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, मान्यवर मोहे, एसेट लाइट मॉडल है। जून 2026 तक 501 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स थे इनके 205 सिटीज में, 136 शॉप इन शॉप है और 14 इंटरनेशनल स्टोर फ्रंट्स है। और आप ये समझो कि 10 मिलियन से भी ज्यादा शादियां साल में होती है हिंदुस्तान में, तो उसका एक इम्पैक्ट है। फेस्टिवल डिमांड है, मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं इनके, कैपिटल रेशियोज अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि जो पहले ये 50-60 की पी पे चलता था, अब 30 की पी पे आ गया है, तो वैल्यूएशन के कंफर्ट भी दे रहा है। मुझे लगता है कि 580, 590 के टारगेट आने वाले 2 क्वार्टर में हो सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ओके, वेदांत फैशन ये पसंद आ रहा है मिड कैप फंडा में राजेश जी को, तो ये काउंटर भी रहेगा रेडार पर। चलिए देखते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज चुनिंदा लिकर स्पेस के स्टॉक्स में अच्छा मूव रहा। आप ये मैक्स हटाइए, अपोलो रखिए स्क्रीन पे, तो ये कुछ काउंटर्स मार्केट शट। और मेरे ख्याल से आज सारी बातचीत के बीच में एक बातचीत तो रही गई, है ना, कि आज राजेश जी से बात नहीं कर पाए कि देखना क्या है इस हफ्ते वीकेंड पे। राजेश जी, एक बात कहूँ मैं, आप तो खैर बोल ही देंगे, संक्षेप में रखिएगा, बट मैंने सफ़ेद सागर देखी, यकीन मानिए दिल छू गया ये सीरीज। अच्छी बनाई है ना? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी थी, नो डाउट। श्रेया देखिए सफ़ेद सागर? बहुत लोगों को सफेद सागर नहीं देखी सर मैं। जी राजेश जी। जी, मैं कह रहा था कि बहुत लोगों को इस ऑपरेशन के बारे में पता ही नहीं था, सीरीज से लोगों को जानकारी मिली। देखूंगी इस वीकेंड, देखूंगी सर सफेद सागर, अच्छा लग रहा है, रिव्यू अच्छे आ रहे हैं इसके। राइट। मैंने 2005 या 7 में एक स्टोरी पढ़ी थी वेब पे, मुझे शादी कहाँ पढ़ी थी मुझे याद नहीं अच्छी तरीके से, और वो जो नेविगेशन अगर आप देखें इंस्ट्रूमेंट्स थे कि पायलट अपने साथ कैरी करके ले गए थे, तो आशीष और मैं जब बात कर रहे थे कि मैंने यार वो देखना, वो सीन कब आएगा, तो इस सीरीज़ के 5वें एपिसोड के 47 मिनट 21 सेकंड पे वो सीन है, जरूर देखिएगा। याद करके आए सर आप टाइम। हाँ, बहुत अच्छी सीरीज, जरूर देखिएगा। बिल्कुल देखूंगी सर मैं सफेद सागर। चलिए अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और सोमवार की सुबह
आपसे फिर मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल मुनाफे की तैयारी में। और कल के दिन यानी 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री की वो स्पीच लाल किले की प्राचीर से देखना मत भूलिएगा।